दुनिया में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ दिल की कैफियत बदल जाती है, जहाँ लाखों लोग रोते हैं, लाखों सजदा करते हैं और सब एक ही रब के सामने झुकते हैं। आज हम सफ़र करेंगे इस्लाम की 3 मुक़द्दस तरीन मसाजिद का। These are not just buildings, they are the places where millions of people bow to one creator. सबसे पहले हम बात करेंगे तमाम मुसलमानों के दिल के मरकज़ खाना काबा की। सादा स्याह गुलाफ में ढका हुआ मगर अज़मत में बेमिसाल मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, मगर इसकी अज़मत सिर्फ़ इसके रकबे में नहीं बल्कि इसके मुकाम में है। ये वो घर है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तमीर किया। दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हर नमाज में इस सिमत रुख करते हैं। हज के दिनों में अजीब मंज़र होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, ना कोई बादशाह, ना कोई मज़दूर। सब एक जैसे सफ़ेद लिबास में और लबों पर सिर्फ़ एक ही सदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मक्का में उम्मत एक हो जाती है। एवरी रेस, एवरी लैंग्वेज, एवरी कल्चर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर। मस्जिदुल हराम इज़ नॉट जस्ट अ मॉस्क, इट्स अ हार्ट बीट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। फिर आता है मदीना, वो शहर जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। मस्जिद नबवी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर की। इब्तिदा में एक सादा सा सहन था, खजूर के तनों और मिट्टी के दीवारों के साथ। आज ये दुनिया की सबसे पुरसकून जगहों में से एक शुमार की जाती है। इस्लामी रवायात के मुताबिक इस मस्जिद में वो मुकाम भी वाक़ई है जिसे रियाजुल जन्ना यानी कि जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में एक हदीस के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने कहा था, मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। मक्का मुकरमा में इंसान हैरान हो जाता है, लेकिन मदीना मुनव्वरा दिल को सुकून देता है। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम, पहला किबला, अम्बिया की सरज़मीन। 3 मसाजिद, 3 शहर, मगर उम्मत एक। ज़ुबानें मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, सक़ाफ़तें मुख्तलिफ, लेकिन जब अज़ान की आवाज़ गूंजती है हम सब एक ही सिमत रुख करते हैं और एक ही कलमा कहते हैं। असीम मसाजिद का, जो इस्लामी फ़न तामीर की शान भी हैं और
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी मसाजिद भी मौजूद हैं जो सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बल्कि ईमान, फ़न तामीर और तारीख़ का एक शाहकार हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 3 हैरत अंगेज़ मसाजिद के सफ़र पर, जहाँ खूबसूरती भी है और रूहानियत भी, और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का एक मुनफ़रिद एहसास भी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दिल खुद ब खुद इस्लामाबाद की तरफ चला जाता है, जहां मारगला पहाड़ों के दामन में वाक़ है एक अजीम और मुनफरिद मस्जिद। ये मस्जिद अपने जदीद और मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती है। इस मस्जिद में कोई रवायती गुंबद मौजूद नहीं, बल्कि इसका डिज़ाइन एक खेमे जैसा है जो सादगी और अज़मत का खूबसूरत इम्तज़ाज पेश करता है। ये मस्जिद सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल के नाम पर रखी गई, जिन्होंने इसकी तामीर के लिए माली मदद फ़राहम की थी। इस वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होती है और आज भी जनूबी एशिया की अजीम तरीन मसाजिद में शामिल है। जब अज़ान की आवाज़ फ़िज़ाओं में गूंजती है तो इंसान ख़ुद को दुनिया के शोर से दूर महसूस करता है। अब हम सफ़र करते हैं अफ़्रीका के खूबसूरत मुल्क मराकश की तरफ, जहाँ वाक़ है एक ऐसी मस्जिद जो समंदर के ऊपर बनाई गई, हसन टू मॉस्क। ये मस्जिद बहरे ओकियानूस के किनारे जुज़वी तौर पर पानी के ऊपर तामीर की गई है और इसका मंज़र देखने वालों को हैरान कर देता है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, जो तकरीबन 210 मीटर बुलंद है। रात के वक्त इस मीनार से निकलने वाली रोशनी समंदर की तरफ इशारा करती है, जैसे इंसान को याद दिला रही हो कि उसका असल रास्ता अल्लाह की तरफ है। ये मस्जिद सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बल्कि मराकश की सकाफ़त, फ़न और ईमान की अक्कासी है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि जब वो लहरों की आवाज़ के साथ नमाज अदा करते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। अब चलते हैं एशिया के एक और ख़ूबसूरत मुल्क मलेशिया की तरफ, जहाँ वाक़ है एक और दिलकश और मुनफरिद मस्जिद। ये मस्जिद अपनी खूबसूरत गुलाबी गुंबद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पानी के किनारे वाक़ ये मस्जिद दिन के वक्त सूरज की रोशनी में और रात के वक्त रोशनियों में एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करती है। ये मस्जिद जदीद इस्लामी फ़न तामीर और रवायती डिज़ाइन का बेहतरीन इम्तज़ाज है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें, मगर अल्लाह का घर एक ही मकसद के लिए है। ये मसाजिद हमें याद दिलाती हैं कि इस्लाम सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि ख़ूबसूरती, इत्तेहाद और सुकून का पैगाम भी है। चाहे पाकिस्तान हो, मराकश हो या मलेशिया, अल्लाह का घर हर जगह दिलों को जोड़ देता है।
क्या आपने कभी ऐसी मसाजिद देखी हैं जो सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि तारीख़ और ख़ूबसूरती का शाहकार हों? आज हम आपको ले चलते हैं इस्लामी दुनिया के दो मुनफरिद और हैरत अंगेज़ मसाजिद के सफ़र पर। एक जो सदियों पुरानी शान व शौकत की अलामत है और दूसरी जदीद दौर की रोशनी और टेक्नोलॉजी का अजूबा है। पाकिस्तान के दिल लाहौर में वाक़ है बादशाही मस्जिद, जो कि सिर्फ़ एक इमारत नहीं, ये इस्लामी तारीख़ और मुग़ल अज़मत की एक ज़िंदा दास्तान है। ये अज़ीम मस्जिद मुग़ल बादशाह के हुक्म पर तमीर की गई। इसका हर गोशा, हर महराब मुग़ल दौर की शान, फ़न तामीर और इस्लामी सकाफ़त की अक्कासी करता है। ये मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जहाँ एक वक्त में 1 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। सुर्ख ईंटों की दीवारें, सफ़ेद संगमरमर के गुंबद और बुलंद मीनार हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख़ आज भी ज़िंदा हो। ये मस्जिद सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बल्कि बरसगीर के मुसलमानों की शनाख्त है। हम चलते हैं एक ऐसी मस्जिद की तरफ जो जदीद दौर की खूबसूरती और इस्लामी फ़न को यकजा करती है। मलेशिया में वाक़ है क्रिस्टल मस्जिद अपने नाम की तरह शफाफ, रोशन और दिलकश है। ये मस्जिद स्टील और शीशे से तामीर की गई, जो इसे दुनिया की मुनफरिद तरीन मसाजिद में शामिल करते हैं। जब रात होती है और मस्जिद रोशनियों से जगमगाती है तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैर रही हो। पानी के हसीन मनाज़िर और जदीद डिज़ाइन रूहानियत और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इंतज़ार पेश करते हैं। ये मस्जिद हमें दिखाती है कि इस्लाम सिर्फ माजी का नहीं बल्कि मुस्तक़बिल का भी मज़हब है। एक तरफ है बादशाही मस्जिद जो हमें हमारी तारीख़ और ईमान से जोड़ती है, और दूसरी तरफ है क्रिस्टल मस्जिद जो हमें मुस्तक़बिल, जिद्दत और ख़ूबसूरती की उम्मीद देती है। मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ अंदाज़, लेकिन मकसद एक, अल्लाह के करीब होना। अगर आपको मौका मिले तो आप इन मसाजिद का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ़ इमारतें नहीं, ये दिलों को बदलने वाली जगह हैं। और याद रखें, दुनिया में आप कहीं भी हों, असल खूबसूरती मस्जिद की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो अल्लाह ताला की तरफ झुकता है।